गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 5 मिनट की वीडियो है ये डेल्टे की। इसमें ये 5 मिनट की वीडियो में आप इतनी अच्छी तरीके से इसको डेल्टे को समझ जाएंगे कि डेल्टा क्या होता है और किस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि वीडियोस खाली हमें 5 मिनट की बनानी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा क्या होता है। हम कुछ पॉइंट देंगे इसके अंदर। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा पहाड़ जो होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में जब बर्फ जम जाती है, यानी कि कुछ ऊंचाई बढ़ जाकर जब बर्फ जम जाती है, तब सूरज की गर्मी से जो ये पिघलने लगती है बर्फ, यहाँ से जो पिघल कर यहाँ आती है लास्ट में, तो कुछ मात्रा में जब ढलकाव से उतरती है, जब ढलान होता है वहां से उतरती है, तो ये अपने साथ बेस्ट मटेरियल लेकर आती है, यानी कि कंकड़ पत्थर और जो भी उसके अंदर चट्टानों के अंदर दफना हुआ होता है वो सारा इसके साथ बहकर आता है तेज रफ्तार से। और यहाँ पर आकर जो है ना, मतलब धीमी गति हो जाती है। जब इसकी समुद्र से मिलने से पहले जो धीमी गति हो जाती है, तब ये यहाँ आकर इसको छोड़ देती है। और यहाँ पर जब इससे अपना ही बाहर नहीं समझ पाता, तो ये यहाँ आकर छोड़ देती है, तो यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ इकट्ठा होकर जब काफी बड़ा मलबे का ढेर लग जाएगा, तो ये नदी, तो यहाँ से पानी तो कंटिन्यू निकलेगा ही कहीं ना कहीं पर। तो ये जब तोड़कर जो निकलती है इसको, जब ये तोड़कर निकलती है यहाँ से नदी, उसी से डेल्टे का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यानी कि पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं हम, कुछ ऐसे ऐसे, क्योंकि जो सुंदरबन का डेल्टा है हमारा वो 11,000 वर्ग किलोमीटर में बताते हैं, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 10,000 वर्ग किलोमीटर में सुंदरबन का डेल्टा स्थिर है। ठीक है, बना फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला तो हमारा पॉइंट यही आ जाएगा कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो मतलब कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये होता है, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ स्थित है। तो आपको बता दो, सुंदरबन का डेल्टा जो है वो भारत और बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा, यानी कि यही सिस्टम है ना, बांग्लादेश और भारत। मैप में आप देख लीजिए, मैप के अकॉर्डिंग आए तो भारत और बांग्लादेश। में आपको मैप दिखाता हूँ एक छोटा सा। ठीक है, इसमें देखिए आप, भारत बांग्लादेश है ये, बांग्लादेश की जो ये सीमा आ रही है ना, यहाँ बांग्लादेश है, यही हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। यहाँ पर हमारा सुंदरबन का डेल्टा, ये जो कट कट कर नदी जा रही है ना, क्लोज से देखो, ये जो कट कट कर नदी जा रही है, यही हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आने वाले हमारे, ये हमारा 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कुछ किताबों में 11 होता है, कहीं 10, तो हम 10 ही कंफर्म करते हैं। जिसमें हमें बताया गया है भारत में हमारा एक कुल 4,000 किलोमीटर, यानी कि 4,000 किलोमीटर, 4,000 वर्ग किलोमीटर भारत में स्थिर होता है। यानी 4,000 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत में है और 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को काटता है। ठीक है, 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश और 4,000 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत, यानी कि दोनों को मिलाकर 10,000 किलोमीटर बनता है। वहीं पर हमारा ये सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे बात करने वाले, सुंदरबन का डेल्टा में जो है ना, यहाँ सुंदरबन में जो है ना 102 द्वीप है, यानी कि 102 द्वीप है सुंदरबन के डेल्टे में, जिसमें से केवल 54 पर ही मानव का वास है। केवल 54 पर ही मानव रहते हैं, बाकी कहीं हर जगह पर फूल मतलब पंखड़ी, पत्ते वगैरह ऐसा कुछ, मतलब वो रहते हैं, जानवर नहीं रहते, मतलब जानवर वगैरह वही रहते हैं। और 54 पर जो है हमारा मानव का वास रहता है। ठीक है, हम एक नोट पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना, राष्ट्र क्या बोलते हैं, जो सरकार ने जो है ना यहाँ पे इसको जानवरों की सुरक्षा के लिए इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। जो कि ये है ना सुंदरबन का डेल्टा, इसको जो सरकार ने जो है ना राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जानवर की कोई मतलब दिक्कत ना पड़े और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए यहाँ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। ठीक है, सुंदरबन भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर मतलब प्राकृतिक एक वन है, जो कि खासकर जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, बंगाल टाइगर के नाम से जो फेमस होते हैं, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से फेमस है। यानी कि यहाँ पर एक टाइगर पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी फेमस है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक इसको कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो ठीक है, इसको हम मतलब कहीं पर, कहीं तो इसको बोलते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा, कहीं बोलते हैं इसको बरसा वन में, क्योंकि यहाँ सुंदरबन इसलिए है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर वर्षा के कारण हरी भरी रहता है, ऑल टाइम के लिए हरा भरा रहता है, इसलिए इसको सुंदरबन बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम याद कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मैन, ये ज्यादातर पूछता है, कोई भी सुंदरबन के बारे में उठाओगे तो सबसे पहले यही पूछेगा कि सुंदरबन क्यों कहते हैं उसको। सबसे मेन पॉइंट है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन के मतलब सुंदरबन के डेल्टे को सुंदरबन का डेल्टा ही क्यों कहते हैं। सुंदरबन के डेल्टे का नाम सुंदरबन का डेल्टा ही क्यों है, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, सुंदरी नामक जो एक सुंदरी नामक वनस्पति होती है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ जो है ना 50 से अधिक प्रजाति जो है वो स्तनधारियों की, यानी स्तनधारी जो कि बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। यानी कि 50 से ज्यादा मतलब
प्रजातियां स्तनधारियों की हैं और 60 से ज्यादा प्रजातियां हमारी रेंगने वाली जो कीट होते हैं, जैसे कि सांप कीड़े होते हैं रेंगने वाले कीट, वो 7 से ज्यादा 16 से ज्यादा प्रजातियां, 60 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर रेंगने वाले कीड़ों की, और 300 से ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर 300 से ज्यादा वनस्पतियां पाई, जिनमें से ही एक सुंदरी वनस्पति है। ठीक है, सुंदरी वनस्पति, जिसमें इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है सुंदरी वनस्पति की। तो इसीलिए सुंदरी वनस्पति के कारण ही इस डेल्टा और इस वन का नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा है, और जो इसका सुंदरी नाम पड़ा, सुंदरबन का डेल्टा पड़ा है, वो सुंदरी नामक वनस्पति के कारण ही पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम, कि मतलब कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं जो मतलब 60 से ज्यादा हमने बता दिया उसके स्पीच के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो हम रिसोर्ट में बात कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग ये हमारी यहाँ से आती है, हिमालय पर्वत से उतर कर गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी आती है हमारी यहाँ पर, यहाँ आकर मतलब यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र से आप नाम गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर यहाँ पर मिल जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ इसके जो डेल्टे के पास में आकर ये थोड़ा पानी जो है ना ढलाव से आता है, तो वेस्टेज मटेरियल बहा कर लाता है अपने साथ, यानी कि गंदा मैंने बताया था कंकड़ पत्थर वगैरह बहा कर लाता है। यहाँ पर आकर थोड़ा हल्की मात्रा में इसकी जो बहाव कम हो जाता है, तब यहाँ पर इकट्ठा करने लगता है इसको, और जब यह ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तब यहाँ से कट कट कर जो निकलता है, जो कट कट कर हमारा निकलता है, वही हमारा डेल्टा का निर्माण करता है। तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछो कि डेल्टा क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो वो ये बनाएंगे कि डेल्टा ऐसे ही बनता है कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं यहाँ पर, जब आप सोचोगे कितने कितने बड़े पहाड़ बनते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, तो यहाँ से इतने ऊपर जाकर हमारा जो है ना मतलब लो बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो जो है ना बर्फ जमने लगती है, और जब धूप धूप निकलती है तेजी से, तो यहाँ से धूप के कारण ये पिघलने लगता है बर्फ, और पिघलने से पानी बन जाता है, और जब ढलाव से पहाड़ों पे से पानी जब गिरता है स्पीड से, बहुत ज्यादा ग्लेशियर चटकती है तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है ना, जब पानी स्पीड से गिरता है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ आता है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर और बहा लाता है, मतलब वेस्टेज मटेरियल को, और यहाँ पर लाकर जब हल्का बहाव हो जाता है तो यहाँ पर लाकर छोड़ देता है। जब यहाँ लाकर छोड़ देता है तो ये पानी को तो निकलने के लिए जगह चाहिए, तो जब ये इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ से ही वो अपने लिए रास्ता बना लेता है, वही हमारा डेल्टा कहलाता है। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है, और अच्छे से बनाते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है आपको। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दर्रे के साथ, कि दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ, और लाइक कमेंट फॉलो दबा कर करें, सब्सक्राइब बस, क्योंकि सब्सक्राइब की हमें कमी है।